अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मोहब्बत में ना जाने क्या क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बेचैन रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी से मुतालिक है कि जब वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उनकी बकैया या कोई ख़ानदानी विरासत में जो प्रॉपर्टी होती है वो कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई जो है वो असर सूख इस्तेमाल करने वाला आदमी जो है वो अक्सर हथिया लेता है और उसके बाद फिर उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नाकाम रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाते हैं। मुझसे जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले खासतौर पर जिनका ताल्लुक कराची से, वो कभी ना कभी जो है वो जब वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे या उनको पता है कि मैं कराची में कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ तो इसलिए वो रजू करते हैं, चाहे वो यूके से हो, यूएसए से हों, इसके अलावा दुबई से भी और कई ममालिक से जो है मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं और वो अपने जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मुख्तलिफ कब्जा माफिया के हाथ लग गई हैं उस हवाले से अक्सर वो किसी न किसी तरीके से मावनत या मदद चाहते हैं। अगर उनको कहीं मदद या मावनत नहीं मिलती तो फिर उनकी कोशिश होती है कि इस प्लेटफार्म के ज़रिए हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि हुकूमत के वो इदारे जो उनकी दरख्वास्त नहीं सुनते या उनको उसकी दरख्वास्त के ऊपर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो किसी न किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले। एक तो वो खबर है और दूसरी जो है खबर है एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के हवाले से। मैंने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया था, सिंध हाई कोर्ट ने 2 जो गैर कानूनी तौर पर जो पोर्शंस बनाए जा रहे थे प्लाटों के ऊपर उसमें तामीरात रोकी थी। उसके बाद मजीद 8 प्लाट्स जिनके प्लाट नंबर भी हैं वहाँ के मकीनों ने मुख्तलिफ फोरम से रजू किया है जिसमें नैब, एंटी करप्शन, FIA, हुकूमत सिंध, SBC और दीगर से जिनमें जो पोर्शन बनाए जा चुके हैं, कहीं पे तामीरात हो रही है और कहीं कुछ जो है वो परसेंट अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ फोरम से रब्ता किया है। अब ज़ाहिर है वो भी प्रोजेक्ट्स जो है बड़े जो है वो समझ लें कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के हैं, लेकिन चूँकि कानून में वहाँ पर इस तरह की तामीरात हो ही नहीं सकती, इसलिए उनका जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी ख़तरे में। और जो बुकिंग करवाने वाले लोग हैं उनको भी खास तौर पर इस मामले में बाखबर रहने चाहिए, बल्कि आगाह रहना चाहिए कि उनकी कहीं इन प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं वो डूब तो नहीं जाएगी। क्योंकि जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क में जिनका सरमाया है या जीना मरना है, तो वो कभी भी किसी सूरत ना तो वो गलत खुद काम करते हैं और ना ही किसी का गलत काम होता हुआ उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए बहुत सारे मकीन उस सोसाइटी के हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि उनकी आवाज़ किसी न किसी तरीके से मैं जो हाइप्स हैं या अलाइदान हैं उन तक पहुँचाऊँ। ज़ाहिर है TV चैनल जो मुख्तलिफ फोरम जो बड़े फोरम हैं उनके पास आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उससे मुतालिक टाइम नहीं है। मैं अक्सर सबको कहता हूँ कि बिल्कुल मैं हर किसी के लिए हाजिर हूँ। मुझसे किसी सूरत भी या मेरे प्लेटफार्म के ज़रिए किसी भी सूरत कहीं भी आप आवाज़ बुलंद करना चाहें, आपके कहीं भी हकूक़ अगर ख़राब हो रहे हैं या कोई गस्ब कर रहा है तो उसके आप वहाँ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल ये 2 खबरें हैं, इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ कि जल्दी मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मुअज़्ज़म खान साहब, तकरीबन 30 साल से USA में हैं और उन्होंने काफ़ी अर्से से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और बीच में उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने कुछ तफसीलात दी हैं। उन्होंने उनकी जो बंस रोड के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी है और मुबैना तौर पर जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अब उन्होंने जो मुझे तफसीलात बताई और जो कुछ ख़त खिताबत या ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने जो मुख्तलिफ इदारों से रजू किया तो वहाँ से सही मानों में रिस्पॉन्स नहीं आया। यानी कि हालांकि जिस तरह हुकूमत हमारी कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है, तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ के साथ जब इस तरह का हो रहा हो तो उनको तो और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहिए अगर कोई शिकायत करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कब्ज़ा हो गया है और उनकी जो एक शिकायत का एक फोरम था वो भी बंद कर दिया है। ज़ाहिर है वो फिर यही वाला प्लेटफॉर्म था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके से आवाज़ जो है बुलंद करूँ। अच्छा, एक उन्होंने SBC को एक ईमेल की और उसकी तफसीलात जो है उनकी शायद अहलिया हैं जो इरम खान साहबा, उन्होंने DG SBC को एक ईमेल की और उन्होंने ईमेल में कहा कि उनका जो है 135 गज का कमर्शियल प्लाट है ये मेन बंस रोड की जो एक फूड स्ट्रीट है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है उनके उसके प्लाट के ऊपर दिल्ली दिलबर्ज और कराची फ्राइड शॉप का जो पिछला हिस्सा है उसमें मुबैना तौर पर जो मिस्टर महमूद हैं जो कि कराची हलीम के मालिक भी हैं, उन्होंने जो है वो किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर कब्जा कर लिया, आगे से दीवार दे दी है, जनरेटर वहाँ रखा हुआ है और कुछ आप फुटेज में भी देखेंगे कि उनका कहना है कि इसके ऊपर उन्होंने कब्जा करने के बाद जो है वो अब ना उसको उनको फ़रोख्त करने दे रहे हैं ना तामीरात करने दे रहे हैं और उसकी कस्टडी जो है उनके पास है। और कहीं आप ये अंदाज़ा नहीं है बहर कहीं उन्होंने पता नहीं डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं क्या कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी खानदानी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा हो गया है। उस कब्जे के खिलाफ इन्होंने यानी कि एम्बेसी से पाकिस्तानी एम्बेसी से रजू किया, उसके बाद फिर जो PM का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो पोर्टल था उसमें भी उन्होंने रजू किया 2-3 साल से। उसके बाद उन्होंने कंप्लेन फॉरवर्ड की
मुतलका जो इदारे थे यानी कि SVCA, और SVCA ने इनको रिस्पॉन्ड किया 2021 में, और रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने इनको 48 घंटे का टाइम दिया कि आपने जो रेलिवेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। अब उनका कहना है कि ज़ाहिर अब एक तो ये है कि इतनी फौरी तौर पर किसी के पास टाइम होता ही नहीं है कि जैसे मुझे अगर कोई ईमेल आती है तो ज़ाहिर है आजकल कोई ईमेल नहीं देखता, तो बाहर वो 48 घंटे में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, और उसके बाद उन्होंने उनकी जो कंप्लेन थी वो उसको उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल दिए बगैर वो कंप्लेन ही फारिग कर दी, यानी कि क्लोज़ कर दी। अब उनका कहना है कि वो कहाँ जाएँ, किस फोरम के पास जाएँ। वफाकी हुकूमत के इदारे उनकी मदद नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत के इदारे उनकी मदद नहीं कर रहे, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का जो उनका प्लाट है, पैसों का प्लाट है, रकम का प्लाट है, उसको वो हथियार लिया गया है, तो वो किसके पास जाए। तो काफ़ी परेशान थे, उनकी अहलिया भी आजकल अलील हैं, USA में हैं, और छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, तो वो किस तरह जाएँ। तो मैंने उनसे बातों में तस्करा किया, आपको पाकिस्तान की याद तो आती होगी, यकीन माने वो लंबी उन्होंने एक सांस ली, और गहरी सांस लेने के बाद काफ़ी वो मुझे लगा कि शायद वो पाकिस्तान की मोहब्बत में इस तरह बेताब हैं जैसे छोटी छोटी बातों को वो यानी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गमज़दा होते हैं, परेशान होते हैं, और वो काफ़ी मतलब समझ लें कि दुख के आलम में वो काफ़ी रोने वाली उनकी हालत हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब इतनी पाकिस्तान से दूर दुनिया के किसी कोने में अगर आप आबाद हैं, उसके बाद आपको मुल्क में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर कोई सिक्योर नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया से बाहर रहने के बाद उसके बाद फिर आप वहाँ से जब पाकिस्तान की मैशियत के लिए पैसे भेजें, पाकिस्तान को पैसा दें, उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर्टी के साथ ये हशर हो जाए, तो फिर कौन पाकिस्तानी ऐसा है जो इस तरह का कोई इक़दाम करेगा। यानी कि कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, फजील भाई हैं, इराक में हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी या खरीदी या उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी, वो किसी न किसी तरीके से कब्जे हो गई है, तो फिर कौन उसको संभालेगा। ये एक सवालिया निशान है। मेरा भी इस प्लेटफार्म के ज़रिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के जो इदारे हैं, वो इसी तरह मुअज़्ज़म खान साहब हों या कई और भी जो पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा हो गया है, तो कम से कम उनको देखा भी जाए, अगर उनकी जायज़ शिकायत है तो उसका इजाला किया जाए, ना कि आप कोई कंप्लेन करते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से वो कंप्लेन यहाँ पहुँची, और उसके बाद फिर आपने कंप्लेन जो है वो क्लोज़ कर दी। अच्छा, मैं आगे आता हूँ, चूँकि मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो अब एक और जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी से मुताल्लिक है। अच्छा, मैंने पहले जो इस तरह प्लाट्स के ऊपर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, तो उस पर मैंने रिपोर्ट किया था। अब जो वहाँ के मकीन हैं उन्होंने दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं मुख्तलिफ इदारों में, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने 2 प्लाटों के ऊपर जो पोर्शन बनाए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं है पोर्शन बनाना, तो उस पर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ 2 प्लाटों के ऊपर स्टे दे दिया है, और बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दिया है। उसके बाद जब इन्होंने दरखास्तें दी SBCA में, और उसके बाद फिर नासिर हुसैन शाह साहब जो कि मिनिस्टर टाउन प्लानिंग हैं, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग हैं, उनको दी है, उसके बाद नैब को दी है, FIA और दीगर इदारों को भी इन्होंने शिकायत भी की है। इसमें 8 प्लाट हैं, उनकी मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। अच्छा, उस पर फिर जब एक तो पहले प्लाटों की तफसीलात बता दूँ, फिर एक जो SBC जो एक बारीकी से जो काम डालता है ना, जो एक कहते हैं ना कि वारदात डालता है, उसकी तफसीलात बताता हूँ। इसमें इन्होंने अपनी लिखा है कि रेजिडेंशियल प्लाट नंबर B79 ब्लॉक 3 एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, और इन्होंने ये रिसेंटली इन्होंने बताया कि 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो तामीरात हो रही हैं। उसके बाद फिर रेजिडेंशियल प्लाट नंबर B189 ब्लॉक 3, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के अंदर है, इसके ऊपर भी जो है वो 3rd फ्लोर की जो है वो पोर्शन तामीरात हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये है रेजिडेंशियल प्लाट नंबर 190 ब्लॉक 3 कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा रेजिडेंशियल प्लाट B220 ब्लॉक 3 कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, इसके ऊपर भी 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर के ऊपर पोर्शन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा प्लाट है प्लाट नंबर B99 ब्लॉक 6 कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन विद पोर्शन, इन्होंने दरखास्त में लिखा है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल प्लाट नंबर B257 ब्लॉक 3 एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, और उसके बाद फिर ये इन्होंने दीवार भी दी, और उसके बाद फिर 2nd फ्लोर तक इन्होंने 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर जो है पोर्शन के साथ इन्होंने गैर कानूनी तौर पर तामीरात कर ली। और उसके बाद ये सब जो है गैर कानूनी तौर पर ही तामीरात, यानी कि यहाँ पोर्शन बनाने की इजाज़त ही नहीं है। इसके अलावा जो प्लाट नंबर है B173 और ब्लॉक 5 एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, और इसके ऊपर भी इन्होंने बताया कि रिसेंटली इन्होंने कंप्लीट किया है 3rd फ्लोर, और न्यू फर्निशिंग है, इसमें अंदरूनी जो हिस्से हैं प्लाट के उसके ऊपर काम हो रहा है। और इसके अलावा ये रेजिडेंशियल प्लाट नंबर C100 ब्लॉक 2 कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, और इसके बाद फिर ये रेजिडेंशियल है। इन्होंने प्लाट के ऊपर जो बिल्डर है इन्होंने
غیر قانونی طور پر انہوں نے درخواست میں لکھا ہے کہ گراؤنڈ فلور کے اوپر شاپ بنا لی ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پہلے کورڈ رکھا، اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے 12 مارچ کو انہوں نے جو اگلے فرنٹ کا حصہ تھا وہ دیوار کی توڑی، اور اس کے بعد پھر ایک دم شٹر لگا دیا، اور انہوں نے شاپس جو ہے وہ رہائشی جو ہے وہ عمارت کے اندر انہوں نے کمرشل کام شروع کیا۔ اس کے اوپر انہوں نے پھر جیسے درخواستیں دی ہوئی تھی، تو اچانک جب یہ شٹر وٹر لگے ہوئے تھے تو پھر ایس پی سی کے کچھ اور پولیس کا عملہ یہاں آیا آپریشن کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایک دو شٹر آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے گرایا، اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر یہاں کے مکین آج یعنی کہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 14 مارچ کو، وہ مختلف اداروں کے پاس گئے، بلکہ خاص طور پر ایس بی سی حکام کے پاس گئے، اور انہوں نے شکایت کی کہ بھائی یہ تو تعمیرات ہو رہی ہیں اور اس کو روکتے کیوں نہیں ہے۔ تو وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے، بلکہ یہ تاثر بھی عام عدالتوں میں بھی اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھائی بلڈر جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب مکین جو ہے، جو یعنی کہ سینئر سٹیزن ہے، وہ اس معاملے میں پریشان ہے کہ آخر بلڈرز جو ہے وہ کیا ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، یا مطلب کوئی بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو وہ مضبوط ترین ہوگا۔ اگر ایک اچھے طریقے سے، اچھے شہری ہونے کے ناطے سے اگر کوئی بھی وہاں رہنا چاہتا ہے، کسی بھی علاقے میں رہنا چاہتا ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن سوسائٹی ہے یا کچھ اور، تو کیا ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ اپنے طور طریقے سے اچھے، یا جو قوانین ہیں قوانین کے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا؟ یہ صرف یہ ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کے علاوہ بھی کئی مقامات پر جب سے ہائی کورٹ حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ وہاں جائیں اور جو غیر قانونی تعمیرات ہیں توڑ دیں، تو وہاں پر عملہ جو لکھتا ہے کہ ہم وہاں گئے تھے، وہاں چونکہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے تھے اس لیے ہم کارروائی نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جس نے بھی جو غیر قانونی کام کرنا ہے وہ کرتے جاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے ہٹتے جاؤ۔ اکثر ہمیں لوگ تک کہتے ہیں، جیسے اب یہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کے لوگ ہیں تو یہ تو ابھی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اب تاثر یہ ہوتا ہے کہ اسی دوران اسی بڈ میڑ میں جو ایس بی سی اے کے افسران ہیں وہ پیسہ بنا لیتے ہیں، بلڈر جو وہ پیسہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کام جو ہے اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر لیگل جو طور طریقے سے رہنے کے لیے، یا ایک قانونی فورم پر بات کرنے کے لیے کوئی نہ اٹھے، یا ہم کسی کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ یعنی کہ اگر ہم یا کوئی بھی میڈیا سے اگر کوئی بھی خبر چلاتا ہے تو ریٹ ان کے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں روکتے۔ تو پھر افسران جو ہے ریاست پاکستان کے لیے کام کیوں کرتے ہیں، ملازمت کیوں کرتے ہیں، جب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کی روک تھام نہ کر سکیں؟ کیوں پھر آپ یہ حرام میں تنخواہیں وصول کرتے ہیں؟ تو آپ کو اللہ کو جواب نہیں دینا، یا پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں، تو کیا اللہ کو جواب نہیں دینا کہ آپ نے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے وہ پوری نہیں کی تھی؟ تو بہرحال یہ ایک سوالی نشان ہے، لیکن یہ جاتے جاتے میں اس ویڈیو میں ان لوگوں کو آگاہ کرتا جاؤں کہ اگر یہ ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کے 8 پلاٹوں کی تعمیرات غیر قانونی ہیں، تو کل کو اگر آپ عام آدمی وہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد چونکہ ایف آئی اے، نیب، سندھ حکومت اور مختلف اداروں سے اب کل کو عدالت میں بھی معاملہ جا سکتا ہے، تو اگر یہ وہاں غیر قانونی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ تو اس لیے جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ جہاں جہاں آگے جائے گا، جس طرح جائے گا، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔